अस्सलाम वालेकुम जनाब, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ इस मज़ेदार से बर्ती की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बड़े ही मज़े का बनता है और चटपटा भी बहुत होता है जनाब। इस रेसिपी को आपने एंड तक लाजमी देखना है और ट्राई ज़रूर करना है। मेरा तो बहुत पसंदीदा है, होपफुली कि आपको बहुत पसंद आएगा। यहाँ पे मैंने जनाब ले लिए हैं 2 अदद बड़े बैंगन, और बैंगन जो है वो मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिए हैं। सबसे पहला स्टेप है इसको वॉश करना बहुत अच्छे तरीके से। और उसके बाद क्या करना है कि आपने इस बैंगन को जो है वो सेंटर से कट दे लेना है। मैं नाइफ़ ले लेती हूँ और सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि बैंगन को जो है वो मैं सेंटर से कट करने लगी हूँ, ताकि मैं इसके अंदर देख सकूँ कि कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि बाहर से बैंगन जो है वो बहुत अच्छा दिख रहा होता है, लेकिन अंदर जो है उसके कीड़ा होता है। अगर आप इसको जो है वो इसी तरह से बगैर कट किए आग पे रख देंगे तो क्या होगा कि जनाब आपके कीड़े का भी जो है ना वो बर्था बन जाएगा। चले जी, यहाँ पे आपने देख लिया कि बैंगन जो है वो अंदर से जो है वो बिल्कुल ठीक है, तो ये स्टेप आपने लाजमी करना है। अब हमने क्या करना है कि इसको हम लोगों ने डायरेक्ट आग के ऊपर जो है वो रख देना है, ताकि इसका जो है वो बर्था बन जाए। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है वो छोटे साइज़ के 2 प्याज ले लिए हैं, और अब हम लोगों ने क्या करना है कि इनको हमने बारीक कट कर लेना है। चलें जी, सबसे पहले हम लोगों ने छोटे साइज़ के 2 प्याज जो हैं वो बारीक काट लेने हैं। बैंगन जो है वो बर्था होके निकल आया। आप देख सकते हैं कि जो है इसका छिलका सा जो है वो ऊपर बिल्कुल जो है वो बन चुका है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको इस तरीके से जो है ऊपर से रिमूव कर लेना है। सारा छिलका जो हम लोगों ने इस तरह से उतार लेना है, और बहुत ही आसानी के साथ ये उतर आता है, तो बस आपने उसका छिलका जो है वो उतार लेना है। यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले मैंने पतीला ले लिया और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के। तो कुकिंग ऑयल सबसे पहला स्टेप है इसके अंदर ऐड करना। और अब हमने क्या करना है, इसको अच्छा सा गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद हमने इसके अंदर ऐड कर देना है प्याज, जो हम लोगों ने बारीक कट कर लिया था। छोटे साइज़ के 2 प्याज लिए थे, और अब लोगों ने ज़रा सा मसल के इसके अंदर ऐड कर देना है, ताकि इसकी कलियाँ जो है वो अलग हो जाएँ। प्याज को हमने ज़्यादा नहीं पकाना है, हम लोगों ने ज़रा सा सौते करना है। 2 से 3 मिनट तक इसको पकाएंगे प्याज को। अभी हम लोगों ने क्या करना है कि फट से एक दफ़ा चम्मच चला देंगे इसके अंदर, ताकि जो है हमारे प्याज जो है वो अच्छे से सौते हो जाएं। चले जी, चम्मच चला लिया हमने बहुत अच्छे से इसके अंदर। 2 से 3 मिनट तक बस इसको हम लोगों ने पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। हल्का सा कलर इसका चेंज होगा तो आपने क्या करना है कि इसके अंदर 2 बड़े साइज़ के टमाटर, बारीक कटे हुए 2 बड़े साइज़ के टमाटर जो है इसके अंदर ऐड कर देने हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप में हमारे जो है इसके अंदर टमाटर चले गए, और अब हम लोगों ने इसको अच्छे से मिक्स करना है। और इसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर ऐड कर देना है तकरीबन 1/4 कप ऑफ वाटर, यानी पानी जो है वो 1/4 कप आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। चलें जी, 1/4 कप पानी जो है हमारा इसके अंदर चला गया। अब क्या होगा कि जो टमाटर हैं वो भी हमारे अच्छे से नरम हो जाएंगे, और प्याज जो है वो तो ऑलरेडी ही नरम है। तो बस हम लोगों ने टमाटर जो है हल्के से गलाने हैं। इस स्टेप पे मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ हल्दी जो है वो 1/2 टी स्पून, और 1/2 टी स्पून जो है इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास जा रहा है नमक। जनाब, नमक मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है टू टेस्ट। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नमक डाल सकते हैं। मैंने इसमें ऐड किया तकरीबन 1/2 टी स्पून नमक के, और साथ ही साथ मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ लाल मिर्च का पाउडर, वो भी मैंने डाल दिया 1/2 टी स्पून। और जो मेन इंग्रेडिएंट है इसको चटपटा बनाने के लिए वो है चाट मसाला। तो चाट मसाला इसके अंदर मैं ऐड करने लगी हूँ 1/2 टी स्पून। ठीक है, 1/2 टी स्पून जो है वो मैंने इसके अंदर ऐड कर देना है चाट मसाला। चलें जी, चाट मसाला भी हमारा चला गया। ये हमारे बर्ते को जो है वो चटपटा बनाएगा। और हाँ, इसके बाद एक और मेन इंग्रेडिएंट इसके अंदर आने वाला है। 1 मरबा पानी इसके अंदर डाल लेते हैं और हल्का सा इसको मिक्स कर लेते हैं, ताकि जो मसाले हमारे बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाएं। चलें जी, दही इसके अंदर आपने ऐड कर देना है तकरीबन आधा कप। बहुत ही ज़रूरी इंग्रेडिएंट है इसका, इसको आपने लाजमी ऐड करना है। इससे जो आपको बर्ता है वो बहुत ही मज़ेदार और चटपटा बनेगा। चम्मच वगैरह चलाना है आपने इसके अंदर बहुत अच्छा सा। और अब हम लोगों ने क्या कर देना है कि इसके पानी को हमने खुश्क करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी जो है वो खुश्क हो चुका है, और मसाला भी हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से भुन चुका है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर ऐड कर देना है अपने बैंगन को मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैं मैश कर रही हूँ। कांटे की मदद से आप बैंगन को अच्छा सा मैश कर लें, और उसके बाद इसके अंदर ऐड कर दें। छिलका मैंने सारा उतार लिया था, बैंगन को मैंने मैश कर लिया, और अब इसको इसके अंदर जो है ऐड कर दिया। बड़े ही मज़ेदार सा ये बर्ता बनना है जनाब। गर्मियों में तो बहुत ही अच्छा है, आप इसके साथ बना लें चटनी और बनाएं सैलेड, तो एक पुरलुत्फ़ खाना जो है आपका तैयार हो जाएगा।
चलें जी, चम्मच जो है वो चलाएंगे, हल्का सा इसको जो है वो भून लेंगे। भूनना तकरीबन आपने इसको 10 से 15 मिनट तक है, ताकि मसाले में बहुत अच्छे तरीके से बैंगन जो है हमारा मिक्स हो जाए। 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्च के जो है वो ऐड कर दिए हैं। चम्मच को चलाएंगे। चलेंगे अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से अच्छी रेसिपीज़ के लिए कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। यहाँ पे मैंने इसको जो है तकरीबन 5 से 7 मिनट तक के लिए ढक दिया था, और आप देख सकते हैं बैंगन जो है वो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार से ये तैयार हुए हैं। तेल इनका अलग हो चुका है, ये हो चुके हैं रेडी। फ्लेम जो है वो मैं इसको ऑफ़ करने लगी हूँ और अब मैं इसको उतार लूँगी अपने प्लेट में। लीजिए जनाब, बहुत ही मज़ेदार से और चटपटे से हमारे बैंगन का भरता हो चुका है रेडी। रेसिपी पसंद आए तो अपने दोस्तों से लाजमी शेयर करनी है। और अभी मैं इसके अंदर जो है वो लास्ट में डालने लगी हूँ हरी धनिया से मैं इसको कर दूँगी गार्निश। उसका भी एक बहुत ही अच्छा सा टेस्ट इसके अंदर आता है। तो लास्ट टाइम में आ गया हरी धनिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो दोस्तों से लाजमी शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।